अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके शाहीन असद हाज़िर है। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नई नई ज़िंदगी का नया नया दिन, ये नई ज़िंदगी होती है। जब हम दोबारा ज़िंदा होते हैं रात को तो हमारी रूहें चली जाती हैं अपने रब के पास और फिर वापस अल्लाह मियाँ भेजते हैं। तो इसका मतलब हम नए ज़िंदा होते हैं, उनका बताने का कुरान पाक में ये बताया गया है। तो जब हम नया ज़िंदा होते हैं तो हमें फिर बड़ा मोहतात होकर चलना चाहिए। फिर तो हमें जो है ना कदम कदम पे सोई सोई के कदम रखना चाहिए, सोई सोई के लफ्ज़ मुँह से अदा करने चाहिए और बहुत ही सोच के हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बर्ताव जो है ना वो सच पुछो तो सानू फसा देगा आफ्टर डैथ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दोबारा जिंदा रोज़ होने हैं तो रोज़ सामने चीज़ां सोचनियां चाहिए। अच्छा लगता है तो सोचो, सोच तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। देखो ज़रा अल्फाफा एक रखिया से सुकन ली और सुकिया कने सुक गया। ए देखो ए अनार जेड़ा है ना कट्टा आ गया है, ना कट्टा आ गया है। मैं कहा भी अनार तो हुण खाण दे काबल नहीं, खट्टा बड़ा है, इनू अनार दाना बनाने। सो इनू अनार दाना बनाने के चक्कर ही असीं इत्थे रख दिता। देखो पता नहीं कि किस तरह बनता है अनार दाना, मैंने इन्ना ही पता है कि शायद सुकाते ने लोग या सुके अनार दाना साढ़े को आंदा है, पता नहीं, पता लग जाएगा। चलो असी भी रख दिता। हुण देखो किन्ने महीनों बदों सुकेगा अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अंदर तो बहुत इसके रस है ना, रस होने की वजह से अब ये तो अल्लाह मियाँ ही जानती हैं कि ये कितना टाइम लगेगा इस पर। तो बहरहाल मैंने कहा कि ज़रा आपसे हेलो आए कर लूँ। मौसम जो है ना आज फुल पीक पे है, धूप जो है, धूप देखिए आपने। आप अपनी गर्मी की धूप याद रखते हैं ना कि गर्मियों में बहुत धूप है उधर पाकिस्तान में। तो आप देखें तो यहाँ भी बहुत धूप है, देख रहे हैं ना चारों तरफ धूप ही धूप है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें उस तरह की गर्मी नहीं पड़ती। साथ हवा होती है हल्की हल्की ठंडी ठंडी, और ठंडी हवा होती है, उसमें ठंड होती है। इसलिए इस धूप में भी अगर हम निकल के कहीं कोई काम काज करने को निकलता है तो ये धूप इतना उसको तंग नहीं करती, क्योंकि इधर अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कि यहाँ ठंडक है। देखिए ये मुल्क जो है ठंडा तो है ही, मगर इस मुल्क की सबसे बड़ी जो खसूसियत है कि यहाँ दरख्त बहुत हैं, यहाँ सब्ज़ा बहुत है, हरियाली बहुत है। देखें अब ये है ना फुटपाथ, फुटपाथ के साथ जो कच्ची जगह है, पूरे कनाडा में आप फिर लें कच्ची जगहों पे उन्होंने घास लगाई हुई है। यही वजह है कि अंदर जो है ना गर्दो गुबार नहीं आता, घर साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चप्पा भी जो मिट्टी है ना वो नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने ना वो लगा दिया है घास। अब ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के आगे पीछे सब जगह घास होगी। आगे फ्रंट पे तो जो है खैर पक्का होता है, गाड़ियाँ आ रही होती हैं जा रही, लेकिन बैग जो उनकी है ना सब जगह घास होगी, 1 इंच भी मिट्टी आपको नज़र नहीं आएगी। तो यही वजह है कि जब यहाँ हवाएं इतनी चलती हैं, जो आंधियाँ हम कहते हैं बहुत चलती है, मगर वो आंधी मिट्टी लेके नहीं आती। हमने दरवाजे कई दफ़ा रात को ना ठंड लगती है, गर्मी लगती है आजकल ना, जब सोने लगते हैं तो गर्मी, तो मैं मोइज़ को एसी के लिए रोकती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी टांगें जो है ना खिंच जाती हैं, तो एसी ना लगाओ बेटा। तो कई दफ़ा जब वो नहीं लगाता, मतलब एक मुनासिब मौसम होता है, पक्खा उसने चला लिया है, और स्टैंडिंग पक्खा नहीं यहाँ होता, यहाँ वो लंबा सा एक जो है टावर फ़ैन है। टावर फ़ैन में बड़ी ठंडी हवा आती है, तो टावर फ़ैन वो लगा लेता है और सो जा। हम अपनी खिड़की खोलते हैं, यकीन जाने कि उस खिड़की में कोई भी एक कतरा भी जो है ना
ये मैंने देखा है कि गंद नहीं आता अंदर। मैं इसे फिज़ा को कह रही थी कि फिज़ा मैं ज़रा लाइब्रेरी चलती हूँ थोड़ा। जब से मैं गिरी हूँ ना तो मैं अभी एक्सरसाइज भी नहीं कर रही क्योंकि मेरी कोहनी का भी ज़ख्म चल रहा है। तो टांगों पे भी बहुत, क्योंकि मुंह के बल गिरी थी तो टांगे भी, उन पे भी बहुत बड़े बड़े नील हैं। और उनकी जो अंदर की साइड है ना, जो नसें होती हैं, अभी मैं बैठूं तो बड़ी शदीद दर्द होती है। तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही, लेकिन चलने में मुझे दर्द फील नहीं होती। ये पता नहीं, अल्लाह सोने का शुक्रिया, परवरदिगार का उनका शुक्रिया कि वो मुझे फ़ील नहीं कराते। तो मैंने कहा कि फ़िज़ा मैं बैठ बैठ के सो के और इस तरह सारा दिन घर, तो मैं कहती हूँ मैं ज़रा लाइब्रेरी जाऊँ, थोड़ा सा चलूँगी भी, चलती हुई लाइब्रेरी जाऊँगी। फिर मॉल से जाना है कि वहाँ मेडिसन लेनी है। उस दिन डॉक्टर के पास गए थे तो उसने जो ना फार्मेसी में भेज दी हुई है मेडिसन, जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन भेज दी और फार्मेसी को। अब हम जाएंगे और फार्मेसी से लेके आएंगे। तो अभी मैं जाऊंगी, जाके देखती हूँ फार्मेसी में वो आए हुई प्रिस्क्रिप्शन आ गई है कि नहीं आई। मॉल के अंदर ना जो शॉप है, ड्रग मार्ट है, उधर जाऊंगी। तो फिर उधर ही आगे जाएं तो थोड़ा सा लाइब्रेरी है, तो मैंने कहा चलो लाइब्रेरी भी हो आऊँगी, ज़रा थोड़ी देर घंटा बैठूँगी, किताबें पढ़ूँगी और कोई किताब ले के भी आ जाऊँगी। तो ये सारा सिलसिला है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जी आपसे भी बातचीत कर ली जाए। लाइब्रेरी आपको पता है मैं थोड़ी बहुत आपको दिखाती हूँ हमेशा, अब भी जाऊँगी तो दिखाऊँगी ज़रूर आपको लाइब्रेरी। मैंने कहा अभी इधर को ज़रा बैग यार्ड पे जाते हैं, थोड़ा सा वो ज़रा देखें हरियाली, घना 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 क्या कहते हैं ये घास। कल रात को मेहमान जब आए हुए थे गज़ीबो को हमने खोला तो गज़ीबो में ना ज़रा गंद गंद था, उस दिन की सफाई नहीं हुई। तो मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम ना ज़रा सारा गज़ीबो को ब्रश कर लेंगे, उसका जो कारपेट जो बिछा हो, फ्लोर मैट, तो मैंने कहा उसको साफ़ कर लेंगे। अब पीछे ठीक है, बिल्कुल आपको दिखा दी बिल्कुल ठीक ठाक है बैग में। ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि बाज़ औरतें जो हैं वो ऐसे ही मतलब हस्बैंड खूब बातें करेंगी कि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ मेरे लिए है, जिधर भी देखता है मैं ही नज़र आती हूँ और मैं उसी के लिए, वो मेरे लिए ही है। और बहुत सी दूसरी निगाहें जो हैं उस पर पड़े भी तो मेरा हस्बैंड मुझे देखता रहता है, मुझे देख के ही हंसता है, मुझे देख के ही बोलता है और मेरी आंखों ही आंखों में मेरे जो हुक्म होता है उस पे चलता है। क्या यार ये बकवास है। मुझे ऐसी औरतें यकीन जाने इतनी डेंजरस लगती हैं। ये क्या अपने हस्बैंड को कोई स्पेस नहीं दे रही, क्या वो हर वक्त उसके साथ चिपका हुआ है। और अगर इन केस उसके नेचर में है वो चिपका हुआ है आपके साथ, तो उसको खुद थोड़ी सी स्पेस दें कि वो कोई टीवी को में इंजॉय करे, वो कोई अपने व्लॉग अपने फ़ोन पे इंजॉय करे। ये क्या कि मेरा हस्बैंड सब मेरे इर्द गिर्द घूमता रहे, जिधर देखे मैं ही नज़र आऊँ और कोई उसे नज़र ही ना आए। और बहुत मुश्किल है भाई। सच ये है कि हर इंसान के एक रिश्ता नहीं होता, हर इंसान के बहुत से रिश्ते होते हैं, जिनमें से एक बीवी है और बीवी के साथ उसका हस्बैंड है, और इसी तरह बीवी के लिए भी हस्बैंड एक है और उसके अलावा और बहुत से रिश्ते हैं। इसी तरह हस्बैंड के बहुत से रिश्ते हैं। पता नहीं लोग क्या बातें करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। मुझे तो बेहद हैरत होती है इस चीज़ की, सच पूछे तो। ये सब कहाँ से एंटर हो गए मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे हस्बैंड कहाँ से एंटर हो गए
इनको देखें, हमने फ्री स्पेस दी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हम कहें कि ये सिर्फ हमारे लिए ही बैठे रहे, मेरा हस्बैंड तो ये मेरे लिए ही, जिधर मैं जाऊं मैं हूँ, ये मुमकिन नहीं होता। मैं ये कौन बात कर रही सी औरत करती है ये हैं बहुत सी, कि बहुत हस्बैंड बैठा सी रहे काम ना करे? कि काम का मुझे नहीं, काम पे जाए लेकिन कोई उसकी सेक्रेटरी ऐसी ना हो, अगर कोई होगी तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी, मैं उसको ये कर लूंगी, उसको छोड़ूंगी। भाई ये क्या बकवास है खुदा के लिए। आपका जो हस्बैंड है वो मजबूत करैक्टर का होगा तो दुनिया की कोई औरत उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ मर्द कमज़ोर हो जाते हैं औरत के मामले में, मगर ये जो बातें हैं ना, ये कुछ समझ नहीं आती। डिक्सी मॉल। ठीक, ये मैं जो ना शाहजहां के साथ ही बैठ गई हूँ अक्सर। अब सलाम दुआ कर लें जी अस्सलाम वालेकुम। कि शाहजहां के साथ ही जाती हूँ। ये ना ये हमारा गर्द मंच हो गई। हमारा मंच नौजवान नहीं होते, हमारा गर्द मंच नौजवान। लेकिन ना इनके सीट बेल्ट मुझे लगानी पड़ती है। चल पियानो बज रहा है, पियानो। अभी लाइब्रेरी से निकली हूँ, सामने जाऊंगी मॉल में। मॉल से ज़रा वो हमारी डॉक्टर जो है उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा इधर, मेरा ख्याल है मॉल में। अभी सड़क क्रॉस की है इधर, क्योंकि ये शॉपर ड्रग मार्ट जो है ना, उधर उन्होंने मेरा जो डॉक्टर है उसने प्रिस्क्रिप्शन भेजी होगी दवाई की। यहाँ पता करती हूँ, उन्होंने फ़ोन भी नहीं मुझे किया, फ़ोन करके मुझे बताएं कि कोई आपका आया हुआ है, आके दवाई ले जाए। अभी पता करती हूँ, इसलिए इधर आई हूँ शॉपर ड्रग पे। फिर अंदर मॉल से जो है ना घर को चली जाऊँ। ये नो फ्रिल के अंदर से मैं जा रही हूँ बाहर को। शेरजान जी, मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज़ करना चाहिए, रात हो गई है। आपकी भी तबीयत ज़रा आज ख़राब है ना? कोई बात नहीं कर सकते आप भी, क्या कहते हैं? हाँ बस थोड़ा सा भूख शूख बड़ी लगी थी मुझे, सुबह का गया था तो इसलिए। एनीवेज मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और कल गपशप लगाते हैं इंशाल्लाह ताला। कल गपशप लगाते हैं।